दोस्तों, क्या आपकी खरीदी हुई ज़मीन की रजिस्ट्री अब इसलिए रुक सकती है क्योंकि किसी सरकारी पोर्टल पर एक डेटा अपडेट नहीं हुआ? क्या आपने लाखों रुपए देकर प्लॉट खरीद लिया लेकिन रजिस्ट्रार ऑफिस पहुंचने के बाद आपको कहा जाए कि पहले डीटीपी का क्लियरेंस लाओ तब रजिस्ट्री होगी? और क्या हरियाणा सरकार का नया नियम भू माफियाओं पर सबसे बड़ा वार है या फिर आम खरीदारों के लिए एक नया चैलेंज बनने वाला है? दोस्तों, अगर आप हरियाणा में ज़मीन खरीदने की सोच रहे हैं, अगर आपने पहले कोई प्लॉट बुक किया हुआ है, अगर आप बिल्डर, प्रॉपर्टी डीलर, इन्वेस्टर या सामान्य खरीदार हैं, तो आज का ये वीडियो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि हरियाणा सरकार ने एक ऐसा बदलाव कर दिया है जो आने वाले समय में पूरे रियल एस्टेट बाजार की तस्वीर को बदल सकता है। दोस्तों, अब सिर्फ स्टैम्प पेपर खरीद लेना और डॉक्यूमेंट्स तैयार कर लेना काफ़ी नहीं होगा। अब हर ज़मीन का ऑनलाइन सत्यापन होगा, हर खरीदार और विक्रेता की डिजिटल पहचान होगी और बिना टाउन एंड कंट्री प्लानिंग यानी डीटीपी डिपार्टमेंट की मंजूरी के कई मामलों में रजिस्ट्री आगे नहीं बढ़ पाएगी। सरकार इसे ट्रांसपेरेंट और डिजिटल क्रांति बता रही है, लेकिन सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या इससे इलीगल कॉलोनियों पर सबसे बड़ी चोट होगी? क्या इससे हज़ारों करोड़ रुपए के फर्जी ज़मीन कारोबार पर लगाम लगेगी या फिर जिन लोगों ने पहले ही प्रॉपर्टी खरीद ली है उन्हें भी इस परेशानी का सामना करना पड़ेगा? आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आखिर पेपरलेस रजिस्ट्री 2.0 है क्या, इसमें क्या ऐसा बदल गया जिसने पूरे हरियाणा के प्रॉपर्टी बाजार में हलचल मचा दी, किन लोगों को सबसे ज़्यादा फायदा होगा, किन्हें सबसे ज़्यादा नुकसान होगा और आपको ज़मीन खरीदने से पहले अब कौन कौन सी सावधानियां बरतनी होगी। इसलिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए क्योंकि अंत में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप बिना जांच पड़ताल की ज़मीन खरीदते हैं तो नया सिस्टम आपकी रजिस्ट्री रोक भी सकता है। दोस्तों, दरअसल हरियाणा सरकार ने लैंड रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को पूरी तरह डिजिटल, ट्रांसपेरेंट और सेफ बनाने के उद्देश्य से पेपरलेस रजिस्ट्री 2.0 लागू कर दिया। ये सिर्फ किसी वेबसाइट का अपडेट नहीं बल्कि पूरी रजिस्ट्री प्रक्रिया में बड़ा प्रशासनिक बदलाव माना जा रहा है। सरकार का कहना है कि अब ज़मीन की खरीद फरोख्त में मानवीय हस्तक्षेप कम होगा और डिजिटल सत्यापन ज़्यादा होगा, जिससे फर्जी डॉक्यूमेंट्स, डुप्लीकेट रजिस्ट्री और इलीगल कॉलोनियों से जुड़े विवाद पर काफ़ी हद तक रोक लगाई जा सकेगी। सबसे बड़ा बदलाव ये है कि अब टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग यानी डीटीपी का डेटा सीधे वेब हेलरिस पोर्टल से जोड़ा जा रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी ज़मीन या कॉलोनी को लेकर डीटीपी की मंजूरी ज़रूरी है और वो मौजूद नहीं है तो सिस्टम उसी स्तर पर उसे चिन्हित कर देगा। जिला नगर योजनाकार कार्यालयों को अपना पूरा रिकॉर्ड तय समय पर ऑनलाइन अपलोड करने के आदेश दिए गए ताकि सत्यापन मैनुअल फाइलों के बजाय डिजिटल माध्यम से हो सके। दोस्तों, सरकार का दावा है कि इससे फर्जी एनओसी, गलत रिकॉर्ड और कागजी हेराफेरी जैसी प्रॉब्लम्स में कमी आएगी। साथ ही दिलचस्प बात यह भी है कि पहले रेवेन्यू डिपार्टमेंट का प्रोसेस में कई चरण अलग अलग चलते थे। RC1 और RC2 जैसे प्रोसेस अलग होने के कारण कई बार फाइलें इधर से उधर घूमती थी और रजिस्ट्री में अनावश्यक देरी होती थी। अब इन्हें सिंगल विंडो कर दिया गया है ताकि प्रोसेस सरल हो सके। हालांकि सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि डिटेल स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर यानी SOP अभी जारी होनी बाकी है और तहसील स्तर पर कर्मचारियों को ट्रेनिंग देने के बाद ही ये व्यवस्था पूरी क्षमता के साथ लागू होगी। यानी सिस्टम शुरू हो चुका है, लेकिन शुरुआती दिनों में टेक्निकल चैलेंजेस और समन्वय की समस्या सामने आ सकती है। अगर आंकड़ों की बात करें तो केवल सोनीपत जिले के उदाहरण में 23 जून को अलग अलग ब्लॉक्स में कुल लगभग 150 रजिस्ट्रियां दर्ज की गई। गन्नौर में 28, गोहाना में 25, खानपुर में 1, खरखोदा में 9, राई में 33 और सोनीपत सदर में 54 रजिस्ट्रियां हुई। इससे साफ है कि हर दिन बड़ी संख्या में लोग इस प्रोसेस से गुजरते हैं और ऐसे में किसी भी नियम में बदलाव का असर सीधे हजारों खरीदारों और विक्रेताओं पर पड़ता है। दोस्तों, रियल एस्टेट एक्सपर्ट्स लंबे समय से कहते रहे कि हरियाणा में इलीगल कॉलोनियाँ, लाइसेंस संबंधी डिस्प्यूट्स और डॉक्यूमेंट्स में गड़बड़ी के कारण हजारों खरीदार सालों तक कानूनी लड़ाई लड़ते रहे। कई मामलों में लोगों ने प्लॉट खरीद लिए लेकिन बाद में पता चला कि कॉलोनी को आवश्यक मंजूरी है ही नहीं। सरकार का दावा है कि नई डिजिटल व्यवस्था ऐसी घटनाओं को कम करने में मदद करेगी क्योंकि रिकॉर्ड का ऑनलाइन मिलान पहले ही हो जाएगा। हालांकि कुछ एक्सपर्ट्स ये भी मानते हैं कि यदि अलग अलग विभागों का डेटा समय पर अपडेट नहीं हुआ तो टेक्निकल प्रॉब्लम्स आई तो ईमानदार खरीदारों को भी अस्थायी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए शुरुआती महीनों में इस व्यवस्था की वास्तविक सफलता इस बात पर भी डिपेंड करती है कि डिपार्टमेंट्स के बीच डेटा शेयरिंग करने का प्रोसेस कितनी तेज और सटीक रहता है।
दोस्तों, इस बदलाव को लेकर कई मीडिया संस्थानों ने भी डिटेल में रिपोर्ट प्रकाशित की है। यदि आप इस विषय को और गहराई से समझना चाहते हैं, आप हरियाणा सरकार के राजस्व विभाग, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र NIC पर जाकर वहां इसे डिटेल में पढ़ सकते हैं। आधिकारिक जानकारी के लिए हरियाणा सरकार का पोर्टल www.revenueharyana.gov.in और www.jamabandi.nic.in पर भी मौजूद है। दोस्तों, यहाँ समय समय पर इस नई व्यवस्था से जुड़े अपडेट प्रकाशित किए जा रहे हैं, लेकिन सवाल अब ये है कि अगर सरकार ने रजिस्ट्री के पूरे प्रोसेस को डिजिटल बना दिया है, अगर DTP का सत्यापन भी ऑनलाइन हो जाएगा, तो क्या अब ज़मीन की खरीद फरोख्त में होने वाली धोखाधड़ी पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगी? क्या सिर्फ NOC ही काफ़ी होगी, या सरकार ने पहचान और डॉक्यूमेंट्स के स्तर पर भी कुछ बदलाव किए हैं जो फर्जीवाड़े को लगभग नामुमकिन बना देंगे? और सबसे बड़ा सवाल, क्या अब रजिस्ट्री होते ही इंतकाल भी अपने आप हो जाएगा? इन सभी सवालों के जवाब आपको वीडियो के अगले हिस्से में मिलेंगे, तो आप इस वीडियो के साथ जुड़े रहिए, क्योंकि अभी भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट जानकारी जो आपको जानना बेहद ज़रूरी है। तो दोस्तों, हरियाणा सरकार लगातार यही कोशिश कर रही है कि किसी तरह से जो फर्जीवाड़े लगातार प्रॉपर्टी के मामले में होते हैं उस पर रोक लगाई जाए। और सबसे बड़ा जो चैलेंज है इल्लीगल कॉलोनीज़ का, क्योंकि भूमाफिया आते हैं, खेत की ज़मीन पर प्लॉटिंग करते हैं और भोले भाले लोगों को ये लालच देकर कि उन्हें सस्ते में प्लॉट मिल रहे हैं, वहाँ पर फंसाकर अपना मुनाफा बुक करके निकल जाते हैं। और फिर जब आप जैसे लोग वहाँ पर मकान बनाते हैं, अपने सपनों का घर खड़ा करने की कोशिश करते हैं, तो वहाँ पर आ जाता है DTP डिपार्टमेंट का बुलडोजर, और वो आपके आंखों के सामने आपकी मेहनत की कमाई को 1 सेकंड में रौंद कर चला जाता है। और आप समझिए कि उस वक्त आपके दिल पर, यानी उन लोगों के दिल पर क्या गुजरती होगी। और ऐसे मामले एक दो नहीं हैं, ढेरों मामले। अभी हाल में आपने देखा, लगातार हरियाणा में अलग अलग जिलों में तोड़फोड़ की कार्रवाई चल रही है। इल्लीगल कॉलोनीज़ के ऊपर बुलडोजर लगातार गरजते रहते हैं। तो ऐसे में सरकार चाहती है कि एक ऐसी व्यवस्था बना दी जाए ताकि आम लोग जो है शुरुआती दौर में ही ऐसे जो भूमाफिया हैं उनके चक्करों में ना फंसें, और हमेशा उनके सर के ऊपर ये खतरे की तलवार ना लटकी रहे कि कभी भी उनके घर के सामने बुलडोजर आ सकता है और उनकी आंखों के सामने उनकी मेहनत की कमाई और उनके सपनों के घर को रौंद कर चला जाएगा। क्योंकि दोस्तों, अक्सर ये सवाल उठते हैं जब भी DTP डिपार्टमेंट या एडमिनिस्ट्रेशन कोई भी कार्रवाई इल्लीगल कॉलोनीज़ पे करता है, वहाँ बने घरों पर करता है, तो लोग हमेशा ये सवाल उठाते हैं, हम भी ये सवाल उठाते हैं कि आखिरकार जब ये कॉलोनियाँ डेवलप हो रही थी तब सरकार क्या सो रही थी? क्या प्रशासन ने आंखें मूंद रखी थी? आखिरकार तब क्यों नहीं कोई कार्रवाई की जाती है? और जब ये भूमाफिया यहाँ से अपनी तिजोरी भरकर निकल जाते हैं, उसके बाद फिर कार्रवाई का दौर शुरू होता है। और इसी सब के चलते हरियाणा सरकार लगातार रजिस्ट्री या उससे जुड़े हुए मामलों में बदलाव कर रही है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, पेपरलेस रजिस्ट्री 2.0 जैसा फैसला हरियाणा में ज़मीन की खरीद फरोख्त और ट्रांसपेरेंसी में कैसी भूमिका निभाएगा? कमेंट कर ज़रूर बताएं। क्या आप भी कभी किसी इल्लीगल कॉलोनी में सस्ते प्लॉट के चक्कर में फंसे हैं, और उसके बाद क्या आपके घर पर भी कार्रवाई हुई? अपना अनुभव ज़रूर साझा करें। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें ताकि ये जानकारी सभी लोगों तक पहुंच सके, और आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं रियल एस्टेट के से जुड़ी किसी अन्य खबर के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए इजाज़त। नमस्कार, जय हिंद।